अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 2 फ्लेम टेस्ट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे ये जो फ्लेम टेस्ट होता है ये किसकी डिटेक्शन के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे, ये जो फ्लेम टेस्ट है ये मेटल आइंस की डिटेक्शन का होता है। ठीक है, मेटल आइंस पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स आइन हैं, मेटल के आगे आइंस बनते हैं, उनकी डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो क्या होता है, फ्लेम टेस्ट। क्योंकि जितनी भी मेटल होती हैं जब उनको उन बेंसन बर्नर के ऊपर उनकी फ्लेम टेस्ट किया जाता है तो ये डिफरेंट मेटल जो होती हैं वो डिफरेंट तरह के कलर दे रही होती हैं। ठीक है, अब इसकी डिटेक्शन कैसे की जाती है कि सपोज़ हमारे पास ये वाला जो है ना बेंसन बर्नर आपने देखा होगा। ठीक है, इसके अंदर से सपोज़ कि ये ऐसे कोई हमारे पास इसके अंदर हमने इसको जलाया हुआ। ठीक है, ये इसका फ्लेम है। तो अब ये टेस्ट किया कैसे जाता है कि इस टेस्ट का जो है वो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यानी कि HCl के अंदर जो भी मेटल है उसका पेस्ट बनाया जाता है। ठीक है, यानी मेटल को HCl के अंदर डिज़ोल्व करके बिल्कुल छोटा सा आप समझ लें कि HCl का एक ड्रॉप लेके, ठीक है, सपोज़ इसका एक ड्रॉप है, उसके अंदर आप उस मेटल को ऐसे मिक्स करके ऐसे जैसे पेस्ट सा किसी चीज़ का हम बना लेते हैं। ठीक है, वैसे बना के या उसको दो चीज़ों के ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, एक लैब के अंदर एक वायर होती है जिसको प्लाटिनम वायर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लाटिनम वायर। अब उस पेस्ट को या तो प्लाटिनम वायर के ऊपर रखा जाता है या हम प्लाटिनम वायर की जगह हम जो है वो ग्लास रॉड भी ले सकते हैं। ठीक है, आप जब अगर क्लास 9th में लैब के अंदर जाते हैं तो लैब में ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी, प्लाटिनम वायर और ग्लास रॉड। ठीक है, ये भी एक ग्लास का इस तरीके से रॉड होता है, या तो उस रॉड की एक टिप पे उस पेस्ट को ले लिया जाता है या प्लाटिनम वायर की ऐसे प्लाटिनम वायर को फोल्ड करके उसकी एक साइड पे उस पेस्ट को ले लिया जाता है। अब उस पेस्ट को किस चीज़ के अंदर हमने बनाया हुआ है, कंसनट्रेटेड HCl के अंदर। जब वो उसको हम फिर इस फ्लेम के ऊपर उसको लेके जाएंगे, यहाँ पे हमने इसको बर्न रखा होगा, तो अब जो डिफरेंट मेटल्स होंगी वो डिफरेंट तरह के कलर्स देंगी। कैसे, यहाँ पे मैं पहले वो कलर मेंशन करती हूँ फिर उसकी मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगी। सपोज़ हमारे पास अगर लिथियम आयन है तो ये हमारे पास कारमाइन कलर देता है। कारमाइन कलर जो होता है वो डार्क रेड कलर को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास सोडियम है तो ये हमारे पास येलो कलर देता है, लेकिन ये जो येलो कलर होता है ये किस तरह का येलो होता है, गोल्डन येलो कलर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास वो पोटाशियम आयन है तो वो पर्पल कलर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास कैल्शियम आयन है तो वो ऑरेंज कलर देगा। यहाँ पे वो जो फ्लेम है उसका ऑरेंज कलर हो जाएगा, यानी कि पहले फ्लेम का एक अलग कलर था, लेकिन जो ही वो मेटल बर्न करना स्टार्ट होगी तो वहाँ पे हमारे पास ये कलर्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास बेरियम प्रेजेंट है तो ग्रीन कलर आएगा। बेरियम प्रेजेंट है तो कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा। उसके बाद अगर हमारे पास स्ट्रोंशियम प्रेजेंट है, ये सारे एक ही ग्रुप से हैं। ठीक है, ये जो है ना ये सारे ग्रुप नंबर 2 से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वजह से इनके ऊपर +2 है, और ये जो सारे हैं ये ग्रुप नंबर 1 से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वजह से इनके ऊपर +1 है। तो स्ट्रोंशियम का हमारे पास क्या कलर आएगा, रेड कलर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास कापर है इसका कलर आएगा ब्लू। कापर का क्या कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा। ठीक है, तो ये कलर कहाँ पे आ रहे हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि फ्लेम का कलर हो जाएगा, यानी फ्लेम का कारमाइन, येलो, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ब्लू, यानी डिफरेंट मेटल के केस में उस फ्लेम का डिफरेंट कलर आएगा, जिस वजह से हम इसको इस टेस्ट को क्या बोला जाता है, फ्लेम टेस्ट बोला जाता है। अच्छा, असल में हुआ क्या है कि ये जो हमारे पास की जो डिफरेंट कलर आए हैं इसकी क्या केमिस्ट्री है, हमारे पास ये कलर क्यों आए। ठीक है, हुआ ये है कि जब हमने उस मेटल का, ठीक है, यानी लिथियम का हमने HCl के साथ हमने क्या किया है, पेस्ट बनाया है, तो हुआ ये है कि लिथियम है, अगर हमने लिथियम मेटल को लिया हुआ है उसने HCl के साथ क्या हुआ, रिएक्शन की है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिथियम क्लोराइड बन गया है। इसी तरह अगर हमने सोडियम मेटल ली हुई है तो सोडियम क्लोराइड, अगर हमने
पोटाशियम मेटल ली हुई है तो पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। क्योंकि हमने कहा कि हम जो भी मेटल ले रहे हैं उसका पेस्ट किसके अंदर बनाएंगे, HCl के अंदर। अब वो जो पेस्ट हम HCl के अंदर बना रहे हैं तो असल में उन मेटल्स ने उस HCl के साथ बना के अपना क्या बना लिया, रेलिवेंट क्लोराइड बना लिया। ठीक है, अब जो क्लोराइड साल्ट्स होते हैं, ठीक है, ये जो क्लोराइड साल्ट्स होते हैं इजीली ये क्या हो जाते हैं कि एक्साइट हो जाते हैं। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जब इनको कोई भी ज़रा सी भी हीट मिलती है, क्योंकि क्लोराइड साल्ट की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही लो होती है। ठीक है, ड्यू टू दियर लो आयनाइजेशन एनर्जी के एकदम से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, एक्साइट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने से ये मुराद है कि सपोज हमारे पास यानी कि अगर सोडियम मेटल है तो उसके इलेक्ट्रॉन यानी उसके जो शेल्स हैं KLMN, ठीक है, तो मैं ऐसे ही सपोज कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर उसका इलेक्ट्रॉन इसमें है नॉर्मल हालत में, तो जो ही उसको हीट मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन जंप करके इस शेल में चला जाएगा। ठीक है, तो जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से जंप करके दूसरे शेल में गया तो उसने कोई ना कोई हीट क्या की हुई है, अब्जॉर्ब की हुई है, हीट अब्जॉर्ब की है। ठीक है, पहले यानी कि जो नॉर्मल फॉर्म में था उस चीज़ को बोलते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जब उसने इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब किया तो ये उसकी कौन सी स्टेट हो जाती है, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और याद रखें कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसने लाजमी कोई एनर्जी हीट अब्जॉर्ब की होती है, तभी वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक है, अब वही इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से जंप करके वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो हमारे पास एक लाइट इमिट करेंगे। क्या इमिट करेंगे, लाइट को इमिट करेंगे। ठीक है, और वो जो लाइट इमिट करेंगे वो लाइट कौन सी होगी, विजिबल लाइट होगी। विजिबल लाइट यानी कि वो लाइट जो हमें नज़र आ रही होती है। अब विजिबल लाइट याद रखें कि डिफरेंट कलर्स का कम्बिनेशन होती है। ठीक है, VBGYOR। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी आई थिंक कहीं शायद हो। V का मतलब होता है वायलेट, ब्लू इसका मतलब होता है ब्लू, इसका मतलब होता है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और ये वाला हो गया हमारे पास रेड। अब वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे, वापस अपने पीछे वाले शेल में आएंगे, तो उस टाइम वो एनर्जी को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। और वो एनर्जी कौन सी इमिट करेंगे, विजिबल लाइट। तो वो विजिबल लाइट इनमें से कोई भी कलर हो सकता है। ज़रा डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट नेचर है, जिस वजह से डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। कोई ब्लू एनर्जी रिलीज़ करेगा, कोई वायलेट लाइट करेगा, कोई ग्रीन, कोई येलो। इसी वजह से हमारे पास ये जो डिफरेंट मेटल्स हैं इनके फिर आगे डिफरेंट तरह के कलर्स आ रहे होंगे। ठीक है, लिथियम के केस में कार्माइन कलर होगा, सोडियम के केस में येलो, पोटाशियम के केस में पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ब्लू। ठीक है, इसके अलावा ये जो और कलर्स आएंगे बेसिकली यही कलर्स आपस में मिक्सअप होके हमारे पास आगे डिफरेंट तरह के कलर्स बना रहे होते हैं। क्योंकि आपने अगर कलर्स पढ़े हों तो बेसिक हमारे पास 3 कलर्स ही होते हैं, रेड, ब्लू और येलो। ठीक है, उनके आगे कम्बिनेशन से फिर आगे डिफरेंट जो और कलर्स सेकेंडरी कलर्स होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फ्लेम टेस्ट को डिस्कस किया कि फ्लेम टेस्ट होता क्या है, उसके अंदर किसकी डिटेक्शन की जाती है, कौन कौन से कलर आते हैं, असल में फ्लेम टेस्ट की केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि फ्लेम टेस्ट किसकी डिटेक्शन का टेस्ट है, मेटल आयंस की डिटेक्शन का टेस्ट है, जिसमें मेटल्स का पेस्ट बनाया जाता है HCl के अंदर और उसको 2 चीज़ों की मदद से टेस्ट किया जाता है, या तो प्लैटिनम वायर यूज़ की जाती है या ग्लास रॉड यूज़ की जाता है, और फ्लेम के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है। तो डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट तरह का फ्लेम देती हैं। ठीक है, असल में इसकी केमिस्ट्री जब हमने डिस्कस की तो मेटल्स क्या कर लेती हैं कि HCl के साथ रिएक्शन करके
अपना क्लोराइड बना लेती हैं। जो क्लोराइड होता है उसकी इतनी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है कि वो एकदम से अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो उस टाइम वो एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, और वापस जब ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो उसी एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। और वो जो लाइट इमिट करते हैं वो बेसिकली कौन सी लाइट है, विजिबल लाइट होती है, जिस वजह से वो डिफरेंट तरह के कलर दे रहे होते हैं, और हर लाइट का अपना ही स्पेसिफिक कलर होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फ्लेम टेस्ट को डिस्कस किया। अब इस चैप्टर का जस्ट हमारे पास लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।